वोला में आपका स्वागत है। वोला का मतलब है महिला स्वास्थ्य और आजीविका गठबंधन। यह गठबंधन USAID द्वारा वित्त पोषित है और FHM इंगेज द्वारा संचालित और पूरे भारत में संहिता CGF द्वारा लागू किया जा रहा है। महिलाओं का स्वास्थ्य एवं गर्भनिरोधक सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र का उद्देश्य आपको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की संक्षिप्त जानकारी देना है, जिसमें गर्भनिरोध के महत्व पर जोर दिया गया है। मीनू एक किराने की दुकान चलाती है और हाल ही में उसकी शादी हुई है। उसने अपनी दुकान को नया बनाने के लिए छोटा सा लोन लिया है। मीनू शादी से खुश है, लेकिन वह गर्भवती होने से घबरा रही है। मीनू सोचती रहती है, क्या होगा अगर मैं गर्भवती हो जाऊं? क्या मुझे काम छोड़ना पड़ेगा? मेरी दुकान कौन चलाएगा? जो लोन लिया है उसे कैसे चुकाएंगे? बच्चा अभी पैदा नहीं करने के लिए मैं क्या प्लान कर सकती हूँ? मुझे किससे बात करनी चाहिए? वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मीनू की स्थिति कोई अनोखी नहीं है, बल्कि उसके जैसी अनगिनत औरतें हैं जिन्हें काम के साथ साथ गर्भनिरोधक का भी ध्यान रखना होता है। आइए हमारी वोला चैंपियन को बुलाते हैं, जो मीनू और दूसरी औरतों को उनके लिए मौजूद विकल्पों को समझने में मदद करेंगी। नमस्ते, मैं वोला चैंपियन हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैं यहाँ महिलाओं के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा करने और गर्भनिरोधक के बारे में बात करने आई हूँ। आज मैं आपके कई सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करूंगी। महिलाओं के लिए अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना क्यों जरूरी है? जब कोई महिला अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी रखती है तो उसे क्या फायदा होता है? सूचित सहमति क्या है? गर्भनिरोध के कौन-कौन से तरीके उपलब्ध हैं? किन परिस्थितियों में कौन सा गर्भनिरोध का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? आइए मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूं। महिलाओं के लिए अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना क्यों महत्वपूर्ण है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी महिलाओं में से 57% खून की कमी से ग्रस्त हैं, जिनमें 58.5% शहरी महिलाएं और 53.8% ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। लगभग 2.5 करोड़ भारतीय महिलाएं अगली गर्भावस्था को टालना चाहती हैं, गर्भनिरोधक या पूरी तरह से बच्चे पैदा करना बंद कर देना चाहती हैं, लेकिन कई कारणों से गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। भारत में लगभग 33% विवाहित महिलाएं कोई गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही हैं। 73% भारतीय महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। वापस काम पर आने वाली महिलाओं में से 48% 4 महीने के अंदर अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं खुद अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लें। आइए समझें कि गर्भनिरोधक का मतलब क्या है। जब हम गर्भधारण से बचने के लिए दवाइयों, कंडोम और अन्य उपकरणों या सर्जरी का उपयोग करते हैं, तो इसे गर्भनिरोधक कहा जाता है। गर्भधारण रोकने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझदारी से यह निर्णय लें कि कौन सा गर्भनिरोधक तरीका हमारे लिए सही है। गर्भनिरोधक चुनने के लिए विकल्पों की एक टोकरी उपलब्ध है, जैसा कि WHO के चार्ट में दिखाया गया है। कुछ अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक विधियां होती हैं, जैसे मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक, इम्प्लांट, हार्मोनल IUS और IUDs।
फिर रोकथाम या बैरियर विधियां होती हैं, जैसे पुरुष और महिला कंडोम। और अंत में गर्भधारण को रोकने के लिए स्थायी विधियां होती हैं, जैसे पुरुष और महिला नसबंदी। ये अनचाही गर्भावस्था को रोकने और आपके प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह आपको अपनी जरूरतों और पसंद के आधार पर सबसे उपयुक्त विधि चुनने का अवसर देता है। इससे आसान पहुंच सुनिश्चित होती है और सूचित विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब एक महिला अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित चयन कर सकती है, तो इससे उसकी कैसे मदद होती है? यह एक अच्छा सवाल है। जब आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपके पास कितने सारे विकल्प हैं, तब आपको सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। आप अपने लिए निम्नलिखित सवालों का उत्तर दे पाएंगे। क्या मैं शारीरिक और मानसिक रूप से गर्भावस्था के लिए तैयार हूँ? मेरे लिए कौन सा गर्भनिरोधक उपाय सबसे उपयुक्त है? आपातकालीन स्थिति में मुझे कौन सा गर्भनिरोधक उपाय लेना चाहिए? मैं और मेरे साथी कैसे संक्रामक रोग, STI या अनचाहे गर्भावस्था से बचने के लिए कौन-कौन से उपाय अपना सकते हैं? 2 गर्भावस्थाओं के बीच मुझे कितना अंतराल देना चाहिए? जरा सोचिए। जानकारी होना आपकी मदद करेगा सही तरीके से सोचने, प्लान बनाने और ऐसे फैसले लेने में जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। यह जानकारी होने से मुझे अपने शरीर की सुरक्षा करने और अपना जीवन बेहतर बनाने में कैसे मदद मिलेगी? आप सूचित सहमति देकर अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। सूचित सहमति का मतलब है कि आप गर्भनिरोधक विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें इसका उद्देश्य, जोखिम और लाभ शामिल हो। आपको उपलब्ध विकल्पों के बारे में भी पता है। आप इस जानकारी के आधार पर किसी विशेष गर्भनिरोधक उपाय को चुनने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत हैं। कौन-कौन से गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था, गर्भनिरोधक उपायों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक, बैरियर विधियां और परमानेंट या स्थायी विधियां। आइए हम अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जानें। पहला है मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां। इन्हें नियमित समय पर रोजाना बिना ब्रेक के लिए लेना होता है। आजकल नई 3री और 4थी पीढ़ी की मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां भी उपलब्ध हैं। दूसरा अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक विकल्प है इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक। इसे इंट्रामस्क्यूलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। इसे हर 3 महीने के बाद दोहराया जाता है। तीसरा अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक विकल्प एक इम्प्लांट है। एक लचीला रॉड जो महिला की ऊपरी बाह की त्वचा के नीचे डाला जाता है। डालने के बाद 3 साल तक प्रभावी है। अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक का चौथा विकल्प है हार्मोनल IUS। यह वाई आकार का प्लास्टिक यंत्र जो गर्भाशय की गहराई में डाला जाता है और नियमित रूप से हार्मोन की छोटी मात्रा छोड़ता है। यह डालने के बाद 5 साल तक प्रभावी है। पांचवा विकल्प सेंटक्रोमेन गोलियां हैं। इसके सामान्य उदाहरण छाया और सहेली हैं। पहले 3 महीनों तक हफ्ते में 2 बार एक गोली ली जाती है और इसके बाद हफ्ते में 1 बार। गोलियां छूट जाने से अनचाहे गर्भावस्था के जोखिम में वृद्धि हो सकती है। ध्यान रखें, इन विकल्पों को बंद करने पर पुनः मां बनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आइए हम रोकथाम या बैरियर गर्भनिरोधक उपायों को देखें। रोकथाम या बैरियर गर्भनिरोधक उपायों में पुरुष और महिला कंडोम आते हैं। ये सिर्फ गर्भधारण को रोकने में ही मदद नहीं करते बल्कि यौन संचारित संक्रमणों से भी बचाते हैं। स्थायी विकल्प भी मौजूद हैं।
यह उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपनी इच्छित पारिवारिक आकार संपादित कर ली है या भविष्य में बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं रखते। इन उपायों को परमानेंट या स्थायी विधियां माना जाता है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक सरल सर्जरी शामिल होती है जिसमें शुक्राणु लेने वाली नसें काटी या सील की जाती है ताकि गर्भावस्था संभव न हो। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गर्भाशय से अंडाणु लेने वाली फैलोपियन ट्यूब काटी या सील की जाती है ताकि अंडाणु गर्भाशय तक न पहुँचे और न ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुँचे, जिससे कोई गर्भावस्था नहीं होती। चलिए अब तक सीखी हुई बातों को संक्षेप में समझते हैं। हमने 3 प्रकार के गर्भनिरोधक उपाय सीखे: अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक, रोकथाम या बैरियर विधियां और स्थायी या परमानेंट विधियां। आइए चर्चा करें। महिलाओं के लिए एक सबसे सामान्य गर्भनिरोधक उपाय का ओरल गर्भनिरोधक गोलियां। आइए हम उनकी विशेषताओं और साइड इफेक्ट्स को समझें। ये छोटे अवधि के अस्थायी या रिवर्सेबल उपाय हैं और जब आप उन्हें लेना बंद कर देते हैं तो उनके प्रभाव बंद हो जाते हैं। इन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हर दिन एक गोली लें। अगर आप गोली लेना भूल जाएं, तो जल्द से जल्द उसे लें। याद रखें कि गर्भनिरोधक गोलियों के इस्तेमाल से पीरियड्स में थोड़ा बदलाव आना आम बात है, लेकिन ये ज्यादातर हानिकारक नहीं होते। यह गर्भनिरोधक गोलियां महिलाएं कभी भी लेना शुरू कर सकती हैं, अभी या बाद में। संयुक्त ओरल गर्भनिरोधक गोलियों के कुछ आम दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मासिक धर्म का पैटर्न बदल जाना, जैसे बीच बीच में हल्का रक्तस्राव, स्पॉटिंग होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, स्तनों में दर्द या तकलीफ होना, वजन में थोड़ा बदलाव होना, मूड स्विंग होना, मुहासे। कुछ महिलाओं में ये बढ़ सकते हैं पर आम तौर पर कम हो जाते हैं। तीसरी और चौथी पीढ़ी की गर्भनिरोधक गोलियों को नई पीढ़ी की गर्भनिरोधक गोलियां भी कहा जाता है। ये नई तरह की गर्भनिरोधक गोलियां हैं जिन्हें रोजाना एक निश्चित समय पर खाने की जरूरत होती है। इन गोलियों के फायदे सिर्फ गर्भधारण को रोकना ही नहीं है, यह आपके मासिक धर्म को नियमित करने में भी मदद करती हैं, साथ ही त्वचा संबंधी कुछ समस्याओं को भी कम कर सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो तीसरी और चौथी पीढ़ी की गर्भनिरोधक गोलियां न सिर्फ गर्भधारण रोकती हैं, बल्कि मासिक धर्म को नियमित करने और त्वचा को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्हें गर्भनिरोधक की गोली ज्यादा पसंद है क्योंकि ये महिला के नियंत्रण में रहती है। आप खुद तय कर सकती हैं कि गोली कब लेनी है और कब बंद करनी है। इन्हें कभी भी बिना डॉक्टर की मदद के लेना बंद किया जा सकता है। सेक्स के दौरान भी इन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह गर्भनिरोध का एक आसान तरीका है जिसे किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल सकता है। अनियोजित परिस्थिति में किन गर्भनिरोधकों का उपयोग किया जाना चाहिए? अनचाहे गर्भ से बचने के लिए आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन (ईसी) और कंडोम गर्भनिरोध के महत्वपूर्ण उपाय हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अनचाही परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन केवल इमरजेंसी में मदद करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपातकालीन स्थिति के लिए समाधान है। आपातकाल के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। ये नियमित गर्भनिरोध का तरीका नहीं है।
आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां लेते समय याद रखने वाली कुछ जरूरी बातें। असुरक्षित संभोग के बाद इन्हें 72 घंटे के भीतर ही लेना चाहिए। ये किसी भी मौजूदा गर्भावस्था को खत्म नहीं करेंगी। आगे की सुरक्षा के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक के बाद बैरियर विधि कंडोम का उपयोग करें। याद रखें, आपातकालीन गर्भनिरोधक नियमित गर्भनिरोध का विकल्प नहीं है। अगले मासिक धर्म के बाद उपयुक्त गर्भनिरोधक तरीका अपनाएं। चलिए कंडोम के फायदों के बारे में जानते हैं। कंडोम गर्भनिरोध का एक तरीका है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है। कंडोम सिर्फ अनचाहे गर्भ से ही नहीं बचाता बल्कि यह यौन संचारित रोगों और HIV से भी बचाता है। अच्छी बात यह है कि कंडोम कई तरह की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं और उनकी कीमत भी किफायती होती है। आइए आपातकालीन गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के फायदों को संक्षेप में समझते हैं। अनचाही गर्भधारण के खिलाफ तुरंत सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपातकालीन गर्भनिरोधक और कंडोम तक पहुंच महिलाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करने और जागरूक निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंत में, कंडोम सिर्फ गर्भनिरोधक नहीं होते, बल्कि यौन रोगों और HIV से बचाव भी करते हैं और कुल में अच्छे यौन स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। यदि आप यौनिक रूप से सक्रिय हैं, तो विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सही चुनाव कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि नई पीढ़ी की गर्भनिरोधक गोलियां OCP न केवल गर्भधारण को रोकती हैं, बल्कि मासिक धर्म को नियमित करने और पीरियड्स के दौरान होने वाले मुहासों से बचने में भी मदद करती हैं। सूचित विकल्प या इन्फॉर्म्ड चॉइस। सूचित विकल्प का अर्थ है कि स्वास्थ्य उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार कोई भी विधि चुनने का अधिकार है। यह उपलब्ध सभी तरीकों के लाभों और जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी पर आधारित है। स्वास्थ्य उपभोक्ता को किसी भी विधि का उपयोग नहीं करने का अधिकार है। जानकारी पर आधारित निर्णय का यह भी मतलब है कि चुनी हुई विधि के बारे में स्वास्थ्य उपभोक्ता को सभी पहलुओं पर सलाह दी गई है। धन्यवाद।